क्या किया इसने? पहले हर बात मुझे बताती थी, अब बिल्कुल नहीं बताती। कोई बात ही नहीं करती, बहुत कम बोलती है। कोई हर्ज नहीं कम बोलने में, और तुम भी कम बोला करो। खैर छोड़ो, आज मुझे बहुत ब्राइट आइडिया है। मैं तो हैरान हूँ कि इससे पहले मैंने क्यों नहीं सोचा। बस अब मसला हल हो जाएगा। कैसे? मसला कैसे हल हो जाएगा? भाई मसला सिर्फ इतना ही सा है ना कि अगर हमारे पास 10-20 लाख रुपए हों तो हमारी जिंदगी किस तरह कलाबाजी ना खाती फिर। आनी, ये जरा सी बात है। 20 लाख रुपए ऐसे लगता है जैसे कोई कहे कि आसमान से सूरज उतार लो। ओफो, मैं क्या कह रही हूँ और तुम क्या बोली जा रही? उससे तुम बिल्कुल चुप बैठो। हाँ सुनो, मैंने ये सोचा है कि मेरा पुराना सा जो तकियानुसी कब्र नसी का जो घर है ना, मैं इसको बेच देती हूँ। शर्त या 10-12 लाख रुपए उसकी मिल जाएगी। बाकी रहा और पैसों का मसला, तो जो मेरे भारी भारी बेतुके से गाय भैंस वाले जेवर है ना बैंक में पड़े, उन्हें भी बेच देती हूँ। वो भी दुआएं देंगे, चलो सवारत लगे। नहीं आनी, ऐसा नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं होगा। बकवास नहीं करो, इतना तो ब्राइट आइडिया है। आप ज़रा से ये बात कहें ना तो देखें क्या जवाब देती है। अच्छा तो मैं गैर अलग नहीं आनी, ये बात नहीं है, लेकिन एक घर को बचाने के लिए एक और घर बेच दें अच्छा नहीं लगता। एक कद्दू की काफी है। आनी, अंकल अकबर को कल बुला लीजिए। मैंने फैसला कर लिया, हम लोग कराची जाएंगे। अबू, आई एम सॉरी। आपने कहा था ऐसा होता है कि वक्त का कोई लम्हा तकदीर के फैसले की घड़ी होता है, जिसकी इज्जत में आए हुए लोग उसी फैसले के पाबंद हो जाते हैं। तो जिस घड़ी इस रोज हम अपने घर से निकले थे वो हमारी तकदीर के फैसले की घड़ी थी। और आपने ये भी कहा था कि ये सब तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि तुम जो चुप होकर बैठ जाती हो, कोई फैसला नहीं करती हो, इससे तुम जिंदगी में बड़े नुकसान उठाओगी। ऐसा मत करना, फैसला करना इस पर डटे रहना। तो मैंने फैसला कर लिया। मेरे ख्याल में ये कमरा थोड़ा सा रीजनेबल सा हो ही गया। तुम्हारा क्या ख्याल? मेरे ख्याल में तो आप खामखा परेशान हो रही हैं, और वैसे भी कमरा इतना छोटा होगा, इसलिए उतनी चीजें कम फैलाएंगी। माफी चाहती हूँ, मेरी सलाहियतों पे कोई शक मत किया करें। मुझे अफसोस होता है, मैं अपने जौहर हर जगह दिखा सकती हूँ, कमरा चाहे छोटा हो या बड़ा, क्या फर्क पड़ता है। 100% करेक्ट सरियाना। मेरी जान तुम फिक्र ही ना करो, मैं तुमसे ज्यादा आगे गुफ्तान। मेरी तो आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि चीजें खुद ब खुद बिखर कैसे जाती है। आइए अब आप इसको इंकरेज मत करें। वैसे भी सुबह तक ऐसे लगे जैसे यहाँ पे घमसान की जंग हुई है। यहाँ से हमारी चीजें मुर्दा और जख्मी हालत में पड़ी हुई आपको मिलेंगी, और आप सोचती रह जाएंगी कि सनिया ये सारी चीजें मोहल्ले से लेकर आई उधार फैलाने की। वेरी फनी। तुम फिक्र ना करो, बस ऐसा करो तुम दोनों हाथ में मैं इतने में अच्छी सी चाय बना। लीजिए हजरात, मैच शुरू। मेरी जान से दूर दुश्मनों का मुंह खाना। आज तुम्हारी शक्ल की तरह तुम्हारी जुबान पे तो पानी नहीं है। मेरा खून बहुत हल्का है, मुझे बड़ी जल्दी नजर लग जाती है। आई बेटा ये तो बताओ ये क्या चका पान रखा है तुमने? वन लव। चुप रहो। ये बताइए तो हुआ क्या है? ये बीबी कह रही है। बताओ मुझे बीबी कहां मुझसे छोटी बन ने कहा कैसे? नदी का बीबी कहते हैं तुम्हारी जुबान पे मौत आती है क्या? सर्विस चेंज। चुप करो बेटा, तकदीर की मां तो खाली मैंने चुका के कुछ कहा मैंने, लेकिन इंसानों की ऐसे इंसानों की बात नहीं कहूंगी कहती है मैंने। मुझे बताइए तो हुआ क्या है? मैं बताऊं आपको। ये कह रही है कि मैं अपना क्वार्टर खाली कर दूं, ये रहेगी वहां जाकर। अच्छा इसमें क्या मत जाके कहीं पड़ा रहेगा। वैसे मेरा नाम क्या है, कहां है आपकी किराए की? आई सच्चे जाऊं अम्मा बाबा की तरह दे गए। क्या मतलब है? बिना शक्ल कुछ नहीं, कोई अकल तो नहीं होती। मैं तो भी बेटा बाबा थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिए। कितनी बुरी बात है, क्यों झगड़ रही हैं? आज तो मत झगड़े। अरे बेटा मैंने कभी झगड़ा किया? मैं कभी झगड़ा नहीं करती बेटा, तुम फिक्र नहीं करो। मेरा क्या है, कहीं भी पड़ी रहूं, बात शहर में अपनी चाय डाल दूंगी। अच्छा मैं तुम सबके लिए चाय बना कर लाती हूं। चलिए सरकार, चलिए सरकार, बक्कल लगाइए, काम करें। तौबा या अल्लाह, ये दो तलवारें साथ कैसे रहेंगी? रोज खून खराब होगा, लेकिन आनी की वजह से जिंदगी में थोड़ी सी हलचल तो रहेगी, और हमारा हमेशा खराब होगा। खैर मैं जाती हूँ रोटी खाने, अमन की फातह बनकर। हम अपनी तकदीरें खुद नहीं लिख सकते। अगर मुझे पता होता कि लकीरें हमें इतना धोखा देंगी तो मैंने खुद में मिटा दी। क्या ख्याल? लकीरें मिटाने से तकदीरें बदल जाती हैं? पता नहीं, कभी कोशिश नहीं की, लेकिन तुम ठीक कहती हो, कोशिश करनी चाहिए। लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं एक दिन इन लकीरों को मिटा दूंगी। इतनी सीरियस शक्ल मत बनाया करो, मैं डर जाती हूँ, लगता कोई और है। तो चलो चलो सूटकेस खाली करते हैं, मैं थक गई हूँ, तुम करो। बहुत जलील हो तुम। थैंक यू वेरी मच। एक्सक्यूज मी सर, मुझे आपसे कुछ कहना है। बेहतर हुआ भी मत कहो, लफ्ज़ आए होंगे क्योंकि मैं सुन नहीं रहा हूँ। सर ये बहुत अहम और नाजुक मामला है। मेरे लिए सबसे अहम इस वक्त ये किताब है, और नाजुक मामला आप है। सर आप समझ नहीं रहे मसले की नोयत। मुझे समझने की जरूरत भी क्या है? जिसका मैं तुम्हारे वजूद की नोयत क्यों है तुम खुद समझो, और जरा उधर जाके समझो। मैं मसरूफ, दरवाजा ऐसा बंद करना। सर मुझे आपसे उन खातून के बारे में कुछ कहना है जो हमारी किराएदार है। क्या शादी करनी? अस्तगफुरुल्लाह, हरगिज़ नहीं। नहीं मेरा ये ख्याल है वो इस काबिल। गुड, बच गए। फिर सर वो खातून मुझे शुरू से ही बहुत होशियार, चालाक और मशकूक लगती, मगर आपने मेरी शुरुआत पर तवज्जो नहीं दी। मेरा ख्याल ये है कि तमाम ख़वातीन की तुम्हारे बारे में यही राय होगी। चाहो तो तस्दीक कर लो। वैसे ये किस मखसूस खातून का जिक्र? उन्होंने गेस्ट हाउस को मजीद किराए पर चढ़ा दिया। बुरी बात, बुरी बात। मेहमानों से किराया नहीं देना चाहिए। तुम समझाती क्यों नहीं उनको? उन्होंने आपके घर को किराए पर दे दिया सर। किस खातून ने किराए पर दिया? कब, कैसे और क्यों? तुम्हारी गुफ्तगू अक्सर मेरी समझ से बाला पर होती है, मगर ये गुफ्तगू खास तौर पर है। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। मेरी तबीयत कभी खराब नहीं होती सर। ये इंतहाई तशवीशनाक बात है और मेडिकल साइंस की रूह से किसी खतरनाक बीमारी की अलामत होती है। तुम फौरन अपना मुफस्सल तिब्बी मुआयना करवाओ। अगर आप मेरी बात गौर से नहीं सुनेंगे तो मुझे मजबूरन आपको बेगम से रुजू करना होगा सर।
ये अचानक आप बेगम तुम्हारे ध्यान में कहां से आ गई? इसीलिए आ गए कि वो इस बात को गौर से सुनेंगी और इस पर खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। किस बात को? इसी बात को जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ पिछले 9 मिनट से। तो कहते क्यों नहीं हो भाई? किसने रोका है? आप सुन रहे हैं? मजबूर हूं सुनने के लिए। ये जो किराएदार खातून है इन्होंने एनएफसी का एक कमरा मजीद और किराए पर चढ़ा दिया है और कुछ खवातीन बाबा इस बात के वहां पहुंच भी चुकी है। उस मुख्तसर सी जगह पर? जी। तो तुमने मालूम क्यों नहीं किया? उनकी जरूरत कैसे हुई सब कार्रवाई करने की? वो खातून खतरनाक हद तक ताजना की मालिक होगी। इधर देखो, किसने समाज की थी उनकी? कल कॉलेज की प्रिंसिपल ने आप ही ने तो कहा था। वो दूसरी बात है, मगर तमाम मामला तुमने हमसे तय किए थे, तुम उनसे मिले थे, बातचीत तुमने हमसे तय की थी, इसलिए जिम्मेदारी तुम्हारी है ना कि मेरी? तो दूधी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये सारी कहानी मुझे सुनाने के बजाय तुम उन किराएदारों पर सामान उठाकर बात नहीं? ओके सर। इंतहा है कि नहीं? सब के सब गायब है। ऊपर की कमेंट बनाना क्या कि वो कोई शादी के लिए जा रही है। एक तो यहाँ शादी पे बस जाकर बहुत विवाद है। सिर्फ पानी डाल उसको अच्छी तरह मूल बस यूँ करते हैं कि ऑमलेट बना लेती और पराठे और आलू की तरकारी बना लेती। मैंने देखा है कि आटा गूंथना इतना मुश्किल काम नहीं है और पराठे भी आसानी है। सालन पकाना इतना मुश्किल काम नहीं है। मैं तो खुद ही सालन बना देती। बस देश की चूल्हे पे डालो, उसमें गोश्त डालो, उसमें मसाला डालो, पानी डालो, ढकना बंद कर दो। उसके बाद थोड़ी देर के लिए किताब पढ़ ली या म्यूजिक सुन लिया या किसी दोस्त के घर मिलने चले गए। वापस आए तो सालन तैयार। अनी इसका मैं वो बना लूँ पराठा। इसको गोल बना के ना तल लो उसको। पता नहीं बाबा कहाँ चला गया और दिन भी गायब है। ये तो अपने रिश्तेदारों के घर गई है कि बाबा उसको रिश्तेदारों के पहुंचाने गए होंगे। पता नहीं इसमें हल्दी गलती है कि नहीं गलती। गलती भी क्या फर्क पड़ता है? ये कुछ टेढ़ा बन रहा है नहीं पराठा। कोई परवाह नहीं, पराठों के इम्तिहान नहीं हो रहे। बस जरा से खिला लो, जरा खिला लो। जरा आके देखना, ये जरा अंडे की कुछ रंगत अजीब सी नहीं हुई? इस तरह का ऑमलेट तो पहले मैंने नहीं देखा। शायद अफ्रीका वगैरह में ऐसे ही होता होगा। आपस की बात है, खुद ही तो खाना है, क्या फर्क पड़ता है? अनी वो पराठा तवे तक नहीं पहुंच रहा है, इसको जरा दो तो इसे करके तो मैंने कहा खिला दो, तू खिला नहीं, इसको आगे आगे खिला देना। इसे उठाए ना इसको, अरे कहाँ चले गए बाप? आज एक आजा फूल है ये क्या हुआ? अरे ये चीज जो है ना तवे पे जल रही है। हां तो ये डाल, ये डाल, कुछ करना तो क्या करेगा ना? ये वरना कोई आया तुम जाओ बाहर। मेरे सामने अनी की खाने की खुशबू बाहर तक चली गई है। जरूर फायर ब्रिगेड आया होगा। बको मत, जरूर जमींदार आया होगा। उसे कहना सफाई अच्छी तरह करे। आ रही हूँ। यहाँ से जमादार भी ऐसे आते हैं जैसे छापा मार पहुंच। घंटी कैसे खराब हुई? रिपोर्ट क्यों नहीं की? तुम मतलब आप वो हैं? क्या मतलब? मतलब ये कि क्या अमेरिका में आ गई हूँ? ये कराची है मोहतरमा। ईमान से मैंने उम्र भर ऐसा जमा ऐसा स्वीपर नहीं देखा। आप क्या बाहर से ट्रेनिंग लेके आई इसकी? नहीं मैं ज़ारा को बुलाती हूँ, तुमसे ज़्यादा हैरान होती है ऐसी चीजें देखकर। देखिए आपकी बातें मेरी समझ से बाहर है। आप कहाँ से आई? इंटरव्यू भी लेते हैं घर वालों का। वाह, इसका मतलब हम लोग मॉडर्न हो गए। मैं पूछ रहा हूँ आप कहाँ से आई हैं? लाहौर से सर। मेरा ख्याल है आनी आपसे यही कह के काम करवाती होंगी। मेरा मतलब है आप यहाँ क्यों आई? रहने के लिए अगर घर बच गया। मुस्तकिल या आरजी? मुस्तकिल फिलहाल। वैसे दिन में आप कितने गमले तोड़ते हैं? मैं जानता था, सामान देखकर ही समझ गया था। अब आप तनख्वाह भी बढ़ाएंगे शक्तियाँ? मैं रिपोर्ट करने जा रहा हूँ। पुलिस में? क्यों? अरे वाह, सिर्फ एक कमरे तो ज़्यादा भाना पड़ गया। बाथरूम तो है ही एक। ना तो नासी हम कमरा खुद सफा कर लेंगे। वैसे कितने पैसे लेंगे? हमें आपके पैसों की जरूरत नहीं। साफ जाहिर है काफी अमीर लग रहे हैं आप। वैसे आपका सामान किधर है? मेरा मतलब जैसे डॉक्टरों का मेडिकल बैग होता है ना, आपका भी झाड़ू वगैरह का कोई बैग होगा टोकरी की बजाय। जिस किस्म की फजूल और बेसरों का गुफ्तगू आप कर रही हैं वो मेरे लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ, आप यहाँ नहीं रह सकते। सुनिए आपने, मैं लिखकर भेज रहा हूँ। लिखकर भेजें? जी। अरे अरे कहाँ जा रहे हैं आप? आनी तो कहा था पहले बाहर की सफाई करें फिर अंदर की सफाई कीजिएगा। बल्कि आज तो किचन भी बहुत ज्यादा सफा होगा। क्या है जमींदार? आपका जमींदार तो बिल्कुल सुनसान लग रहा था। वो भी हॉलीवुड का है। कहाँ वो? चला गया। कहने लगा बहुत सारे लोग आ गए, काम नहीं करेगा। चला गया? बगैर सफाई किए मैं उसकी टुकड़े कर दूंगी। ऐसे मत कहे, उसकी शान के खिलाफ है। मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे मैं शादा गुलफाम से बातें कर रही हूँ। तुमने जरूर कोई ऊटपटांग बातें करके उसे भगा दिया। मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि मैंने उसके आगे झुक के सलाम नहीं किया, उसकी टोकरी उठा के अंदर नहीं लाई, चाय को नहीं पूछा। भाई तो आनी यहाँ के जमींदार 3-piece सूट पहनकर जमींदार जूतों में आते। ओह माय गॉड, कौन आ गया था? कौन आ गया था? आप ही तो कहा था कि जमींदार आए। आनी जल्दी करें, देखें क्या हो गया, बताइए जल्द इसको देखें क्या हो गया है। सर वहाँ एक के बजाय दो किराएदार मौजूद। नॉट अगेन। ना सिर्फ किराएदार है बल्कि बदतमीज, उनको बात करने का तरीका नहीं। तो मुझे तो लगता है सबके सब पागल है। तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें ज्यादा एतराज किस बात पर है? तमीज होने पर, किराएदार होने पर या पागल होने पर? ठीक है, अगर आपका यही रवैया है तो मुझे मजबूरन आप बेगम को फोन करना पड़ेगा। आप बेगम का आपसे क्या ताल्लुक है? उन्होंने मुझे यहाँ पर आपकी और इस घर की हिफाजत के लिए रखा। इस घर को मुझे क्या खतरा है सिवाय तुम्हारी तरफ से? खतरा है मेरी छठी इसका। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम कोई बात नॉर्मल, मेरा मतलब है आम सूझबूझ की कर लिया करो? आप बेगम को फोन आप करेंगे या मैं? आपा बेगम को तकलीफ देने के लिए मैं आखिरी आदमी हूँ। ओके। बुलबुद्दीन, काश मैं तुम्हें समझ सकूं। Come in. अंदर आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। जी आप जी वो दरअसल आप बगैर इजाजत अंदर कैसे आ? जी नहीं, आपने इजाजत दी तो मैं। एक तो बेतकल्लुफी से घंटी पे घंटी बजा रहे और जब मैंने अंदर आने को कहा मुंह अंदर भी आ गए। जिस सड़क पर टहल रहे हैं आप, जो कोई भी हो, आपको मालूम होना चाहिए ये मेरा घर है, चुरा नहीं। मैं यहाँ रहता हूँ बराबर में। तो फिर जरूर कोई चीज उधार मांगने आए हैं और अगर ऐसा है तो आप गलत घर में आए। हमारी ये चीजें कम होती हैं, उधार देने का तो सवाल ही नहीं पैदा। वैसे शक्ल साहब मांगने वाले तुम अच्छा, इस इज्जत का बहुत बहुत शुक्रिया। काम की बात है, मेरे पास जाया नहीं करें। वैसे सबसे पहले ये बताइए आप हैं कौन? मतलब ना, इस घर में आप रह रही हैं, इत्तेफाक से मैं इस घर का मालिक हूँ और आपसे कहने आया था कि आप हैं इस घर के मालिक। तशरीफ रखिए मालिक खान साहब। मुझे आराम है।
तो क्या मुझे अब ये भी कहना पड़ेगा कि मुझे आज से बड़ी खुशी? जी नहीं, कोई जरूरत नहीं। दरअसल मुझे इतना मिली थी कि